हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में कि तरबूज की फसल में कौन कौन से रोग आते हैं और समय रहते उनकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से किसान साथियों को पेस्टिसाइड की अच्छी जानकारी न होने के कारण उनका काफ़ी पैसा बर्बाद हो जाता है और उनको बेहतर परिणाम भी नहीं मिल पाते हैं और उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है। इसलिए अगर आप तरबूज की खेती करते हैं तो ये वीडियो आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कम खर्च पे रोग नियंत्रण के उपाय बताने वाले हैं आपको। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। चलिए शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं ये हमारा तरबूज का खेत है। इसमें कोई भी रोग अभी तक नहीं लगा है। पौधा भी अभी अच्छे से विकास कर रहा है और तरबूज के पौधे स्वस्थ दिखाई पड़ रहे हैं। और आगे आने वाले समय में हम आपको इसके बारे में समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। तो किसान साथियों, जब तरबूज के बीज का अंकुरण होता है और 2 पत्ती के पौधे हो जाते हैं, उस समय एक कीट का प्रकोप देखने को मिलता है जिसे हम लाल कद्दू बीटल या फिर कद्दू का लाल कीट के नाम से जानते हैं। ये पत्तियां खाने लगता है जिससे पौधे का विकास रुक जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपाइरीफास 1.5% डीपी ले सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आता है। इसको आपको 1/4 भाग राख में मिलाना है, यानी 1 भाग क्लोरोपाइरीफास पाउडर का लेना है और उसके साथ में आपको 4 भाग बारीक राख को लेना है और आपस में मिक्स करके पौधे के ऊपर सुबह के समय ओस में डाल दीजिए। इससे आपके लाल कद्दू बीटल की समस्या खत्म हो जाएगी। और सेकंड रोग जो आता है वह है श्याम कर्ण रोग। इसमें आपको पत्तियां जली जली सी दिखाई देने लगती हैं और यह रोग हमारी तरबूज की फसल पे काफ़ी तेज़ी से फैलता है। यह एक फफूंद जनित रोग है। इसके नियंत्रण के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का कार्बेंडाजिम प्लस मैन को जब ले सकते हैं और उसका 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके उपयोग से आपको काफ़ी हद तक नियंत्रण मिल जाएगा। और अगर एक बार में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप इसे 5 से 6 दिन के अंतराल पर पुनः यूज कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट जो रोग आप देख रहे हैं इसे मोजेक रोग के नाम से जानते हैं। यह एक वायरस जनित रोग होता है। यह भी एक पौधे से दूसरे पौधे में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसलिए यह रोग आपको जैसे ही दिखे आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर फेंक दीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारे खेत में पौधे कम हो जाएंगे, हम कैसे इसे उखाड़ें। अगर आप ये सब सोचेंगे तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप पौधे को खेत से उखाड़ कर बाहर जला दीजिए। इसके अलावा अगर आप दवा से इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फास्फेमिडान, जो आपको यूपीएल के एटोबॉर्न में मिल जाता है, या फिर डाईमेथोड 30% ईसी जो आपको एफएमसी के रोगर पे मिल जाता है, उसको आपको 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये रोग काफ़ी मात्रा में फैल रहा हो तो आप इस दवा का उपयोग 1 हफ्ते के अंतराल पर कम से कम 3 बार स्प्रे कर दीजिए, तो आपको इस रोग पर प्रभावी नियंत्रण मिल जाएगा। और इसके बाद चौथा रोग जो है वह है माहू। इस रोग के लगने से ये पत्तियां एवं शाखाओं का रस चूसने लगते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर होने लगता है और उसमें फूल अच्छे से नहीं आते हैं। जो आते भी हैं वह गिर जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद जब पौधा काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसमें फल आ जाते हैं तो इस स्टेज पे इल्ली और सुंडियों का प्रकोप देखने को मिलता है। अगर सुंडियां पत्तियों पर लगती हैं तो ये पत्तियों को खा लेती हैं, जिससे पौधे को काफ़ी नुकसान होता है। और इसके अलावा अगर ये फल पर अटैक करते हैं तो ये फल में छेद कर देते हैं, के कारण फल खराब होने लगता है। इसके अलावा अगर फल पकने की स्टेज पे होता है तो ये अंदर तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन परत को कुरेदना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान होने की संभावना रहती है। इसके नियंत्रण के लिए आप 10 ग्राम प्रति पंप के दर से इमामेक्टिन बेंजोएट 5% WG फॉर्म ले सकते हैं, या फिर क्लोरोपाइरीफास प्लस साइपरमेथ्रिन 30 ml प्रति पंप की दर से आप 15 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। इसके स्प्रे से इल्लियों का नियंत्रण हो जाएगा। और अगर फसल का निरीक्षण आप समय से करते रहते हैं तो ऐसी कोई भी समस्या आपके नहीं आएगी। अगर कोई समस्या आती भी है तो आप उसका शुरुआती स्टेज पे ही इलाज कर लें, यानी कि उसका नियंत्रण कर लें, तो काफ़ी सही रहेगा। इसके अलावा
अंतिम रोग में फल मक्खियाँ आती हैं। ये उस स्टेज पे आते हैं जब हमारे फसल में फल लगना स्टार्ट होते हैं। तो ये उसमें क्या करते हैं कि अपने अंडों को छोड़ देते हैं, छेद कर देते हैं। इनके छेद करने का मेन उद्देश्य ही होता है कि अपने अंडों को अंदर रख सकें। ये अंडे क्या करते हैं, उसमें पलते हैं और उसके बाद कीट बनकर बाहर निकल आते हैं। इससे हमारे पौधे के जो फल होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा वो सड़ने भी लगते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप फल मक्खी स्ट्रैप का यूज कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी इनको नियंत्रण करने में। और आप हमेशा अपने फसल की देखभाल करते रहें। देखभाल करने से आपको समय समय पे पता चलता रहेगा कि हमारी फसल में कौन सा रोग आने वाला है, जिससे आप उसका शुरुआती स्टेज पे अगर नियंत्रण कर लेते हैं तो काफ़ी सही रहता है। क्योंकि अगर रोग अधिक मात्रा में लग जाता है तो उसे नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही सब था तरबूज के बारे में कि कौन से रोग किस समय पे आते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप किसान दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आपने हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।